नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो निपट गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी हो गई, उन्होंने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब सवाल यह है कि ललन सिंह निपटे क्यों? ललन सिंह निपट जाएंगे, उनको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी होगी उनकी। ये बात हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे और हमारी वो बात सही साबित हुई है, हमारी वो खबर सही साबित हुई है। लेकिन ललन सिंह निपटे क्यों नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी? थोड़ा अंदर का खेल भी समझने की कोशिश करते हैं। अंदर खाने भी खूब खेल हुआ है। कल तो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, केसी त्यागी, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो तो कह रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। ललन सिंह भी एक तरह से अपनी इस्तीफे की बात को खारिज ही कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आप लोग से पूछकर इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देना होगा तो। लेकिन इस्तीफा तो आज देना पड़ा उनको और इस्तीफा उन्होंने दिया है। नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी की कमान है, तो क्यों इस्तीफा देना पड़ा, क्यों छुट्टी हुई? जेडीयू कह रही है कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना था और स्वेच्छा से उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भाई हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव में उनकी व्यस्तता होगी, इसलिए ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव लड़ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहता? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता है, चुनाव में जाता है। और ऐसे कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? इस तर्क में दम नहीं है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह के हटाए जाने की जो वजह बताई, वो बताया कि भाई कह रहे थे कि कब से कह रहे थे कि हमको रिलीफ दे दीजिए, हमको रिलीफ दे दीजिए। हमने समझाया भी लेकिन माने नहीं, तो हमने रिलीफ दे दी। इस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही। नीतीश कुमार जिसको रिलीफ देते हैं उसको बहुत परमानेंट रिलीफ दे देते हैं, उनकी परमानेंट छुट्टी कर देते हैं। आरसीपी सिंह और बाकी कई उदाहरण हैं, सब लोग आप लोग नाम जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का भी नाम आता है, शरद यादव का भी नाम आता है और से तमाम लोगों का नाम आता है। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आता है। तो सवाल है कि ये खेल हुआ क्यों? तो देखिए, जिस बात की जानकारी मिल रही है, जिस बात के आसार नजर आ रहे हैं, उससे ये ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल ही लेंगे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले ही जाएंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार अब लालू यादव के साथ भी न रह पाए, शायद नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ भी न रह पाए, आरजेडी से उनकी दोस्ती न रह पाए। अब ये कब टूटेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस 11 विधायकों की और 12 विधायकों की मीटिंग की बात कही जा रही है कि 11 विधायक और 12 विधायकों ने मीटिंग की, तेजस्वी को सीएम बनाने का खेल रचा जा रहा था, जेडीयू को तोड़ने की प्लानिंग रची जा रही थी और इन सब में ललन सिंह शामिल थे। इन सब में नीतीश सरकार के एक मंत्री शामिल थे, जो सूत्रों के हवाले से और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और इन सब के सूत्रधार लालू यादव थे। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की प्लानिंग थी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए, और नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी है। इसके बाद ही ललन सिंह को उन्होंने निपटाया है। तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का खेल किया जा रहा था आरजेडी के द्वारा, और इस खेल की भनक लगने पर नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी ललन सिंह को निपटा दिया, तो फिर आरजेडी से जबरदस्ती दोस्ती कैसे चलेगी? नीतीश कुमार को अगर यह बात सही है और नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई है कि आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी, लालू यादव उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते थे बेटे को सीएम बनाने के लिए, तो फिर कैसे यह दोस्ती रह पाएगी? कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त बने रहेंगे? तो इसीलिए यह बड़ा सवाल है कि देखिए, अभी तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह को निपटाया है, अभी बहुत लोग निपटने वाले हैं। हो सकता है नीतीश कुमार कैबिनेट के एक मंत्री की भी छुट्टी हो जाए और आरजेडी भी निपट जाए, आरजेडी से दोस्ती भी टूट जाए। हालांकि ये कितनी जल्दी होता है या कितनी देर से होता है, ये सब देखना होगा। लेकिन ललन सिंह के निपटने के साथ एक बड़े खेल की गुंजाइश बिहार की राजनीति में नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।